देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रेखीय सरल आवर्त गति में अवकल समीकरण। रेखीय सरल आवर्त गति में अवकलन समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं और इसे शेयर भी करें। और जिन बच्चों को इनके नोट्स जो हमारा वीडियो बना रहे हैं उनके नोट्स चाहिए तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ठीक है, देखिए रेखीय सरल आवर्त गति में अवकल समीकरण क्या है कि जब कोई पिंड दोलनीय गति करता है, जब कोई पिंड दोलनीय गति करता है तो उसका जो रेखीय विस्थापन होता है, तो रेखीय विस्थापन होता है तो उसमें प्रत्यानयन बल आरोपित होता है। जब वस्तु प्रारंभिक अवस्था में वापस आने के लिए जो बल लगाती है वो प्रत्यानयन बल है जो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। विस्थापन समानुपाती होता है परंतु उसकी दिशा विस्थापन की क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात लगने वाला प्रत्यानयन बल F जो समानुपाती है किसके, विस्थापन के। यदि कोई पिंड दोलनीय गति कर रहा है तो उस पर उसका जो विस्थापन है, रेखीय विस्थापन, जो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल होगा जो विस्थापन के क्या है, समानुपाती, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विस्थापन के विपरीत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर से एक नियतांक लिया हमने, नियतांक क्या है K और हमारे पास क्या है Y। तो ये समीकरण नंबर, ये प्रत्यानयन बल, वस्तु पर लगने वाला क्या है, प्रत्यानयन बल, ये समीकरण नंबर 1 है। गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, सरल लोलक का, मान लीजिए हम सरल लोलक पे गति कर रही है, उसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और उसका त्वरण क्या है, मान लीजिए अब उसका त्वरण क्या है, उस कंडीशन में a है, तब हमारे पास लगने वाला बल क्या रहेगा। गति के द्वितीय नियम से हम कहते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, उस कंडीशन में ये हमारे पास क्या है, बल है वस्तु पर। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि m और a बराबर से हमारे पास क्या रहता है, माइनस k और y। या हमारे पास a क्या है, त्वरण बराबर, चूंकि a बराबर से होता है d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान ये होता है या तो dv अपॉन dt, और वेग का होता है, ये हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर। ये y है, या v के रूप में लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। ये मान हम इसमें रखते हैं, मान रखने पर हमारे पास क्या आता है, मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए m, a का मान रखा, a का मान क्या है, d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर, बराबर से हमारे पास क्या बचा है, माइनस k और y। या हम इसको लिख सकते हैं कि d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर बराबर से माइनस k अपॉन m, और क्या है y। इधर को ले लेते हैं तो इसको लिखेंगे d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, k और m, इधर को आएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्या है y बराबर से 0। या हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर प्लस हमारे पास इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और y बराबर से 0। ये क्या है, एक अवकलन समीकरण है। रेखीय सरल आवर्त गति में कोई पिंड गति कर रहा है तब उसका अवकलन समीकरण d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y, जहां ओमेगा स्क्वायर बराबर से क्या है हमारे पास, k अपॉन क्या है, m है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर से k अपॉन m होता है। ठीक है, ये है। उसके बाद में ये समीकरण नंबर कौन सी, 3, समीकरण 3 सरल रेखीय सरल आवर्त गति में अवकलन समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक है कोणीय सरल आवर्त गति में अवकलन समीकरण। जब कोई पिंड
सरल लोलक एक कोणीय सरल आवर्त गति कर रहा है, किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है किसी के, तो वो कोणीय सरल आवर्त गति है। कोणीय सरल आवर्त गति में उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण उसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। उस पर लगने वाला कोणीय प्रत्यानयन बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती। प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या है? ट्रो। ये हमने माना कोणीय विस्थापन क्या है? थीटा। उसके क्या होता है? समानुपाती। परंतु इसकी दिशा विस्थापन के क्या होती है? विपरीत होती है, अर्थात वो विस्थापन का विरोध करता है कोणीय विस्थापन का। उस कंडीशन में हमारे पास ये हम लिख सकते हैं ट्रो बराबर से हमारे पास प्रत्यानयन बलागुण है ट्रो बराबर से हम लिख सकते हैं हमारे पास एक नियतांक लिया हमने, क्या ले लिया? c, और क्या है? थीटा। ये समीकरण नंबर 1। हमें गति के द्वितीय नियम से किसी पिंड पर लगने वाला बल F बराबर से क्या होता है हमारे पास? m डॉट, और हमारे पास क्या होता है? A। m डॉट क्या है? A। ये लगने वाला क्या है? बल। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या रहेगा? m a बराबर से हमारे पास है -c और थीटा। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है यहाँ पर, ठीक है। या a बराबर से, चूंकि a क्या है? त्वरण d², क्योंकि कोणीय कर रहा है तो कोणीय त्वरण है। ये क्या है? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? वैसे d² थीटा अपॉन dt का स्क्वायर। ये यहाँ पर थीटा a है, वो कोणीय त्वरण है, ठीक है। उस कंडीशन में ये मान रखने रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखिए m a का मान रखा d² थीटा अपॉन dt का स्क्वायर, और बराबर से हमारे पास क्या है? -c और थीटा। यह हम लिख सकते हैं d² थीटा अपॉन dt का स्क्वायर बराबर से -c अपॉन m और थीटा, या d² थीटा अपॉन dt का स्क्वायर प्लस c अपॉन m और क्या है? थीटा बराबर 0। या हम लिख सकते हैं d² थीटा अपॉन dt का स्क्वायर प्लस, इसको भी हम ω² और थीटा बराबर से 0। जहां ये समीकरण क्या है? कोणीय सरल आवर्त गति में अवकल समीकरण को व्यक्त करता है। d² थीटा अपॉन dt का स्क्वायर प्लस ω² थीटा। ये कोणीय सरल आवर्त गति में क्या है? अवकल समीकरण। जहां हमारे पास जो है ओमेगा बराबर से हमारे पास है ω² बराबर से तो क्या है? c अपॉन m, या ओमेगा बराबर से हम लिख सकते हैं √c अपॉन m, ठीक है, होता है, ठीक है। हाँ चल देखिए अगला टॉपिक है सरल लोलक। सरल लोलक क्या है? एक अति सूक्ष्म बाहरी कण किसी बाहरहीन किसी डोरी से, लचकदार पूर्ण प्रत्यास्थता डोरी से एक दृढ़ आधार से लटकाई हुई स्थिति सरल लोलक कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल लोलक। मान लीजिए कोई पिंड है जो अति सूक्ष्म है, एक बाहरहीन जिसका द्रव्यमान क्या हो? अधिक हो, एक बाहरहीन लचकदार पूर्ण प्रत्यास्थता डोरी से किसी दृढ़ आधार से बंधी हुई व्यवस्था क्या कहलाती है? सरल लोलक कहलाती है, ठीक है। अब याद करते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल,
सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। उसके लिए देखिए आवर्तकाल क्या होता है, किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, सरल लोलक का आवर्तकाल। मान लीजिए कोई सरल लोलक है जो एक दृढ़ आधार से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, ये इसकी लंबाई है डोरी की, वो लंबाई मान लीजिए हमने माना क्या है, स्मॉल एल है। कितनी है, स्मॉल एल। इस पिंड, ये सरल लोलक का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल एम है, इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम। ये क्या है, दोलनीय गति कर रहा है, इसे कैसी गति कर रहा है, दोलनीय गति। ये मान लीजिए इस बिंदु पर चले जाता है। अब इस पर क्या है, किसी भी बिंदु पर इस पर नीचे की ओर भार लग रहा है, वो क्या लग रहा है, mg। भार क्या लग रहा है इस पर, mg लग रहा है। यदि हम इसको देखते हैं तो ये कोण मान लीजिए कितना है, थीटा। जितना ये कोण रहेगा उतना ही ये कोण रहता है। तो इसके दो घटक बने हैं, तो mg cos थीटा, एक तो ये आधार घटक है mg cos थीटा आधार घटक, और जो लंब घटक रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, इस दिशा में। अर्थात ये प्रत्यानयन बल का कार्य करता है, वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में या साम्य अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। वो बल कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा। क्या लगेगा, mg और sin थीटा। ये प्रत्यानयन बल लग रहा है, माने इसका लंब घटक, या हम इसको इस दिशा में भी कह सकते हैं, ये लंब घटक है। ये लंब घटक क्या रहेगा, ये mg और sin थीटा। ये लंब घटक है mg sin थीटा, जो इसका क्या है, वस्तु को साम्य अवस्था में लाने का अर्थात प्रत्यानयन बल का कार्य कर रहा है। mg cos थीटा आधार घटक है, जो वस्तु के तनाव बल से संतुलित माने अभी केंद्रीय बल को व्यक्त करता है। उस कंडीशन में इस बिंदु पर इस पर लगने वाला जो बल होगा, एक तो क्या है mg cos थीटा आधार घटक है, ये क्या है, तनाव बल या क्या है, अभी केंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। और एक होता है लंब घटक, क्या है, mg sin थीटा। ये वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में या साम्य अवस्था में लाने के लिए बल लगता है। यह बल किसके बराबर होता है, प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। अर्थात वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, लगने वाला बल क्या रहेगा। अब इसके दो घटक हैं, बल F बराबर से इसका लंब घटक मानी दोलक पर या लोलक पर लगने वाला बल, लोलक पर लगने वाला लंबवत बल क्या है, F। ठीक है, ये Fy कह दो या F कह दो, ठीक है, उस कंडीशन के लिए, क्योंकि ये y घटक है तो mg और क्या रहेगा हमारे पास, sin थीटा। ये साम्य अवस्था के लिए लगने वाला बल है। ठीक है, उस कंडीशन के लिए ये हमारे पास है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसको हमने बिंदु माना O, ये बिंदु मान लीजिए हमारे पास, इसको A मान लो, A O, और ये बिंदु क्या है, B। तो अब हमारे पास देखिए ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल लिया कौन सा, A O और B में। इसमें हमने देखिए, क्योंकि ये इधर को जा रहा है, ये इसका इस थीटा के सामने क्या है, लंब। ठीक है, और एक क्या है, करण। तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। लंब क्या है, ओ बी बटे करण क्या है, ओ ए। क्या है, ओ ए। तो हमारे पास ओ बी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर से ओ बी का मान कितना है, जैसे ये विस्थापित, मान लीजिए विस्थापित कितना हुआ है, y। कितना माना हमने, ये विस्थापित y हुआ है, तो हमने इसको मान लिया y अपॉन ओ ए कितना है हमारे पास, l। हमने उसकी लंबाई ली है डोरी की, वो क्या लिए, l। तो हमारे पास ये मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए उस कंडीशन में क्या आता है, हमारे पास रहेगा f बराबर से हमारे पास mg और साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हमें, y अपॉन l। क्या रखा है, y अपॉन l। ठीक है, ये हमने रखा है उस कंडीशन में। अब देखिए हमारे पास अब प्रत्यानयन जो बल है हमारे पास,
ये बराबर क्या लिख सकते हैं, हमें प्रत्यानयन बल को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण लिखते हैं। त्वरण को, क्योंकि विस्थापन समीकरण में हमने त्वरण जो माना था, क्योंकि हमने ए को क्या आयाम लिया था, उस कंडीशन में हम इसको एफ माना था। क्या माना था, स्मॉल एफ। ये क्या है, त्वरण, बराबर से हमारे पास क्या था, एम जी और क्या है, वाई अपॉन एल, ऐसे लिख सकते हैं। एफ क्या है, त्वरण, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा है एफ मल्टीप्लाई एल बराबर से जी डॉट वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एल अपॉन जी, जी इधर नीचे लिया है, बराबर से हमारे पास क्या है, वाई अपॉन एफ, ठीक है। तो आवर्तकाल का, क्योंकि हम जानते हैं, वैसे मैंने बता दिया है, क्योंकि हम जानते हैं वी नाउ दैट कि आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर से क्या होता है, 2 पाई अंडरूट क्या था, विस्थापन बटे त्वरण, ये था ना, विस्थापन क्या था हमारे पास y अपॉन त्वरण क्या था, f, समझ आ गया ये। तो y अपॉन f की जगह हम क्या रख सकते हैं, y अपॉन f की जगह क्या रखेंगे, l अपॉन g। ये समीकरण नंबर 3 दे दो इसको। तो समीकरण 3 से, सॉरी 2, क्या है, समीकरण 2, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखते हैं तो हमारे पास t बराबर से क्या है, 2 पाई और अंडरूट एल वाई अपॉन एफ की जगह क्या रख सकते हैं, एल अपॉन जी। तो ये एल अपॉन जी, ये सरल लोलक का क्या है, आवर्तकाल को व्यक्त करता है। समीकरण नंबर 3, सरल आवर्त का क्या है, आवर्तकाल। जब कोई पिंड सरल आवर्त में गति करता है तब उसका आवर्तकाल का सूत्र t बराबर से 2 पाई अपॉन एल, समीकरण नंबर 3 से व्यक्त करता है, ठीक है। यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बंद। देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सेकंड लोलक। सेकंड लोलक किसे कहते हैं, एक ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल, जिसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, उसे हमें सेकंड लोलक कहते हैं। एक ऐसा लोलक जिसके दोलन का आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड, उसे हम कहते हैं सेकंड लोलक कहते हैं। अर्थात उसका t बराबर से जो आवर्तकाल है 2 सेकंड रहेगा। कितना रहेगा, 2 सेकंड। तो आवर्तकाल के सूत्र से देखिए, आवर्तकाल, दोलन का आवर्तकाल, सब सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोलन का आवर्तकाल, आवर्तकाल देखिए हमारे पास क्या रहेगा, t बराबर से हमने पढ़ा है 2 पाई अंडरूट एल अपॉन जी। ये सरल आवर्त गति में दोलन का क्या होता है, आवर्तकाल का सूत्र है। जब t बराबर क्या है, 2 सेकंड, तो t बराबर क्या रख देते हैं, जब t बराबर से क्या है 2 सेकंड, तब देखिए हमारे पास 2 बराबर से 2 पाई और अंडरूट एल अपॉन जी, या 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बराबर से पाई अंडरूट एल अपॉन जी, ये रहेगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए 1 बराबर से पाई का स्क्वायर एल अपॉन जी, ये रह जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कि एल बराबर से हमारे पास आएगा जी, और ये नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो क्या रहेगा, जी अपॉन पाई का स्क्वायर, ये रहेगा। एल का मान ज्ञात करने के लिए जी और पाई का मान हमको ज्ञात है कि एल बराबर से हमारे पास जी का मान होता है 9.8, ठीक है, अपॉन पाई का मान होता है 3.14 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या एल बराबर से हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 9.8 बटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 3.14
14, ठीक है। तो ये लगभग में जो हमारे पास आता है 3.14 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये देखिए उस कंडीशन में हमारे पास आएगा L बराबर से 9.8 और नीचे आएगा 9.85 कुछ लगभग में आता है, ठीक है। तो ये लगभग में हम कह सकते हैं कि L बराबर से हमारे पास जो लगभग, ये लगभग का चिन्ह है समरूप का, एक तरह से 1, ठीक है, मीटर, अर्थात सेकंड लोलक की जो लंबाई लेंगे हमें, उसमें डोरी की जो लंबाई लेंगे वो कितने लेंगे, 1 मीटर के लगभग। अगर 1 मीटर के लगभग लेते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना रहता है, 2 सेकेंड। कितना रहेगा, 2 सेकेंड। सेकंड लोलक किसे कहते हैं, एक ऐसा लोलक जिसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड लोलक। तो सेकंड लोलक के लिए लंबाई कितनी रहेगी, लगभग में 1 मीटर के लगभग रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए, क्षैतिज स्प्रिंग के दोलन का आवर्तकाल जो हम ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे। माना एक स्प्रिंग है, उसको हमने लंबाई की दिशा में जब बाह्य बल लगाया, तो ये स्प्रिंग है, लंबाई की दिशा में हमने बाह्य बल लगाया, तो इस लंबाई की दिशा में बाह्य बल लगाते हैं तो इस स्प्रिंग के विस्थापन में क्या हो जाता है, परिवर्तन। मानी विस्थापन में क्या हुआ है, परिवर्तन। मान लीजिए विस्थापन क्या करती है, वाई। जब बाह्य बल को हटाते हैं तो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए प्रत्यानयन बल का क्या है, अनुभव करती है, आंतरिक क्रियात्मक बल का अनुभव करती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती। ये प्रत्यानयन बल क्या होता है, विस्थापन के समानुपाती। अर्थात इस स्प्रिंग पर लगने वाला बाह्य बल, स्प्रिंग पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या प्रत्यानयन बल क्या रहेगा, हमारे पास प्रत्यानयन बल क्या है, F। मान लीजिए प्रत्यानयन बल F है, ये समानुपाती है किसके, विस्थापन के। किसके समानुपाती है, विस्थापन के, परंतु इसकी दिशा विस्थापन के विपरीत होती है, या हम इसे कह सकते हैं F बराबर से -K और Y। ये समीकरण नंबर 1। यहाँ पर K क्या है, एक नियतांक है, जहां K स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक है। अब देखिए हमारे पास यदि इस स्प्रिंग पर बाह्य बल लगाया और इसके कारण जब इस पर वो लगा, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम कहेंगे, द्वितीय नियम से देखिए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से हम कह सकते हैं इस पर लगने वाला बाह्य बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण हमें जो हमारे पास है, त्वरण क्या है, F। तो हमने ये समीकरण नंबर क्या है, ये 2, जहां M क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और F क्या है, त्वरण। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या रहेगा, देखिए उस कंडीशन में हमारे पास रहेगा MF बराबर से हमारे पास रहेगा -K और Y, या हम इसको लिख सकते हैं उस कंडीशन के लिए हमारे पास देखिए F बराबर से हमारे पास -K/M और क्या है, Y। ये लिख सकते हैं, ये K/M भी क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो इसको हम समानुपाती नियतांक कह सकते हैं, अर्थात F समानुपाती है -Y के। अर्थात जब किसी स्प्रिंग पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें वो क्या है, एक जो त्वरण उसमें उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है, परंतु इसकी दिशा विस्थापन के क्या होती है, विपरीत। अर्थात इसकी गति क्या है, सरल आवर्त गति होती है। जब कोई पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं स्प्रिंग पर लंबाई की दिशा में, जब बाह्य बल को हटाते हैं तो स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, माने उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण विस्थापन के समानुपाती है और उसकी दिशा विस्थापन की क्या है, विपरीत। तो इससे स्पष्ट है कि कोई भी पिंड
कोई भी स्प्रिंग जब छेदित दिशा में बाह्य बल लगाते हैं, रटाते हैं, तो उसकी गति कैसी होती है? सरल आवर्त गति होती है। ठीक है, सरल आवर्त गति होती है। तो समीकरण देखिए, ये हमारे पास, इसको समीकरण नंबर कौन सा? समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का आंकिक मान लेने पर, आंकिक मान लेने पर आंकिक मान लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ, आंकिक मान का इसका मतलब धनात्मक मान, ये बराबर हमारे पास रहेगा k/m/y। या हम इसको लिख सकते हैं उस कंडीशन के लिए, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, उसके लिए देखिए हमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमें उस कंडीशन, हाँ देखो, या हम लिख सकते हैं y बटे एफ, इधर को जाएगा m बटे के, इधर को लेते हैं y बटे एफ, बराबर से हमारे पास क्या है कि m बटे के, ये मान है। देखिए y बटे एफ बराबर से क्या है? m बटे के। ये समीकरण नंबर 4। आवर्तकाल के सूत्र से देखिए, आवर्तकाल क्या है? t बराबर से क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट, क्या होता है? विस्थापन बटे त्वरण। ठीक है, मान समीकरण 4 से मान रखेंगे, तो समीकरण 4 से मान रखने रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? आवर्तकाल t बराबर से 2 पाई, और y बटे m की जगह हम क्या रख सकते हैं? m बटे k, अर्थात हमारे पास m बटे k। ये क्या है? समीकरण नंबर 5। जो किसी स्प्रिंग जो सरल आवर्त गति कर रही है, सरल आवर्त दोलनीय गति कर रही है, उसके आवर्तकाल का सूत्र है स्प्रिंग का t बराबर से 2 पाई अंडर रूट m बटे k। ठीक है, ये स्प्रिंग के लिए है।